हेलो स्टूडेंट, आज मैं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए भौतिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर लेके आई हूँ। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और साथ ही आपको इस मॉडल पेपर से ये जानकारी हो जाएगी कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे विषय के मॉडल पेपर के वीडियो देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए हम देखते हैं मॉडल पेपर कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र, समय 3 घंटे और इसका पूर्णांक है 75। तो नोट तो इसमें यह है कि सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है और जहाँ पे आवश्यकता पड़े वहाँ पे आपको चित्र भी बनाना है। तो सबसे पहला प्रश्न है खंड आ, यह है सही विकल्प चुनकर लिखिए। खंड आ, ये सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपके 5 इसमें प्रश्न दिए गए हैं और हर प्रश्न जो है वो 1 अंक का है, तो टोटल ये 5 अंक का है। यहाँ से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी तैयारी आप स्वयं से कीजिए। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ आप 4 तक इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित मात्रकों में व्युत्पन्न भौतिक राशि है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही है आपको उसको लिखना है। तो ये हो गया। अब नीचे हम देखते हैं और कितने इसमें क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले सकते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ तक, है ना, पहला पेज में इतना सारा दिया है, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी तैयारी आप अच्छे से कीजिए। उसके बाद है दूसरे पेज में भी यहाँ पे 2 दिया है, इसमें से आपको 5 ही बनाना है। देखिए निर्देश इसमें है प्रश्न क्रमांक 1 बा में रिक्त स्थान की पूर्ति करना और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। तो देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो इस तरह से आपको ये बनाने हैं और हर पे आपका 1 नंबर दिया हुआ है। और 1 मिनट इसमें आप फिर से देखिए कि इसका स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लीजिए। प्रत्येक प्रश्न सही विकल्प, इसमें आपको सभी प्रश्नों को बनाना है ना, 5 नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 विकल्प दिए गए हैं अ और बा। इसमें आपके उचित संबंध या सत्य सत्य नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें आपको पूरे बहुविकल्प को बनाना है। इसमें 5 ही नहीं, इसलिए इतने सारे आपके पूरे 10 दिए हुए हैं। तो ये 10 अंक का है पहला जो प्रश्न है ना। उसमें खंड आ और खंड बा है वो इसमें 5 अंक का है। तो हो गए आपके प्रश्न 1 15 अंक के। अब है यहाँ पे निर्देश में दिया है प्रश्न 2 से 7 तक लघु उत्तरीय प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है। तो इसमें प्रश्न दूसरा देखिए, त्वरण की परिभाषा तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। प्रश्न 3 है पिंग पांग गेंद जल के जेट के ऊपर नाचता है, क्यों। प्रश्न 4 है ग्रीष्म ऋतु में हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। प्रश्न 5 एक ओम को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 6 पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत किसे कहते हैं। और प्रश्न 7 है ओ आर गेट का संकेतक बनाइए तथा बूलियन व्यंजक लिखिए। तो मैं बता दूं ये 2 अंक वाले प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में लिखना है। यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसमें निर्देश ये है कि 8 से 13 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है और 3 अंक वाले प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ से देखते हैं प्रश्न 8वां, पोआसो अनुपात किसे कहते हैं, इसका सूत्र तथा इसकी सीमाएं लिखिए। प्रश्न 9 है श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए, इसका व्यंजक निगमित कीजिए। प्रश्न 10 ऊष्मा संचरण की विधियों को परिभाषित कीजिए तथा इसके दैनिक जीवन में उपयोग बताइए। प्रश्न 11 सरल लोलक किसे कहते हैं, इसके आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न 12 गाउस का नियम या प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। प्रश्न 13 लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, यदि लेंस की फोकस दूरी 0.5 एम है तो लेंस की क्षमता कितनी होगी। ये 3 अंक वाले हैं प्रश्न 8 से 13 तक। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, दोनों जैसे पहला था 2 से 7 तक, है ना। उसके बाद है प्रश्न 8 से 13 तक। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में है प्रश्न क्रमांक 14 एवं 15 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न 14 है गति के लिए संवेग संरक्षण के नियम को लिखिए तथा न्यूटन के तृतीय नियम से संवेग संरक्षण को समझाइए। अथवा में दिया है एक समान वर्तुल गति किसे कहते हैं, एक समान वर्तुल गति में अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये है आपका प्रश्न 14। इसका उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में लिखना है। फिर है प्रश्न 15 सिद्ध कीजिए कि सी पी माइनस सी वी इक्वल
आर, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ है, अथवा निम्न को समझाइए। यहाँ पे आपका दिया ऊष्मा चालकता गुणांक, विन का विस्थापन नियम, किरचॉफ का नियम, स्टीफन का नियम, दोनों में से कोई भी एक प्रश्न आपको बनाने हैं जो 4 अंक के हैं। अब है अगला निर्देश, प्रश्न क्रमांक 16 एवं 17 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित है। तो मैं बता दूं 5 अंक वाले प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना है। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 16 है, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की रचना का रेखा चित्र बनाकर सिद्ध कीजिए। 5 अंक वाले, 1/f = 1/v + 1/u, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं, अथवा खगोलीय दूरदर्शक का कार्य सिद्धांत चित्र बनाकर आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। प्रश्न 17 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके 4 नियम लिखिए। अथवा द्रव्यमान संख्या के साथ प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा के परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ खींचिए। इस ग्राफ से निम्न को समझाइए। क्या क्या है, ऋणात्मक स्थिति ऊर्जा का महत्व, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल क्षेत्र, और स्थायी एवं अस्थायी नाभिक। तो इस तरह से 16 और 17 दो प्रश्न आपके 5 अंक के हैं। यहाँ से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं प्रश्न 18 और 19। तो प्रश्न 18 एवं 19, प्रश्न 18 को देख लेते हैं। ये पहले पेज में ही है। इसमें 2 प्रश्न दिए हैं। स्थिति ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। और ये दूसरा है, ऊर्जा संरक्षण नियम को लिखकर सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरते पिंडों की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो यहाँ पे प्रश्न 18 में आपके 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों क्वेश्चन को बनाना है, अथवा नीचे में नेक्स्ट पेज में और 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उसको बनाना है, दोनों में से कोई एक। तो ये है आपके 6 अंक वाले क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं 6 अंक वाले क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग 250 शब्दों में लिखना है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमको अब नेक्स्ट पेज में जाना है इसको। अथवा यहाँ पे मैंने कहा था ना 2 क्वेश्चन दिया है, ये है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को परिभाषित कर उसके लिए व्यंजक निर्मित कीजिए, और फिर दूसरा है गुरुत्वीय विभव को परिभाषित कर उसके लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। तो इन दोनों को बनाना है, अथवा यह ऊपर में जो 2 क्वेश्चन दिए हैं उनको बनाना है। अब है प्रश्न 19। इसमें भी ऐसा ही दिया है, 2 क्वेश्चन है। पहला है बायो सावर्ट का नियम व व्यंजक लिखिए। फिर दूसरा है बायो सावर्ट के नियम से धारावाहक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन को बनाना है। अथवा यहाँ पे एक नीचे में क्वेश्चन दिया है, एक ट्रांसफार्मर क्या है, इसके प्रकार लिखिए, नामांकित रेखा चित्र बनाइए, ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे देखिए नंबर का निर्धारण भी ऐसा है 1 1 2 2। तो ट्रांसफार्मर क्या है, इसमें आपको 1 नंबर मिलेंगे, इसके प्रकार लिखिए। उसके बाद नामांकित चित्र रेखा चित्र बनाइए, इसमें भी आपको इसमें 2 नंबर मिलेंगे। फिर ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र लिखिए, ये भी 2 नंबर का दी, ये 2 और 2 4 और ये 5, यहाँ पे 1 नंबर, और इसको मिला के 6। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको लिखना है। तो इस तरह से ये कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का मॉडल पेपर के 19 क्वेश्चन पूरे हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।